ओके सो ऑल राइट गैस वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहां पे आती है, कहां पे हम एंट्रीज बना सकते हैं एंड मैनी मोर। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ओके सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो पर बढ़ते हैं। लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। सो गाइस यहाँ हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं यहाँ धन का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो गाइस चलिए आज हम एडवांस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आप सभी को पता लगेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक चल रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके गाइस सो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले तो गाइस बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए बट फ्री होकर ये वीडियो देखिएगा एंड अगर ना समझ आए तो 2 से 3 बार देखिएगा। आई होप आपको समझ आ जाएगी। कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। बेसिकली पहले मैं बताऊं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट वो होता है, मान लीजिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल में मान लीजिए आप अपने फैमिली में या कहीं भी आप कहीं ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक टाइप से आपका बैक सपोर्ट है। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, सो वो सपोर्ट है आपके। तो इसी टाइप से हमारा कुछ ट्रेडिंग में होता है कि जब मार्केट किसी भी लेवल पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, जब मार्केट किसी भी लेवल से बार बार टेस्ट होकर ऊपर आ जाती है तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। जब मार्केट किसी भी लेवल से बार-बार टेस्ट होके बार-बार ऊपर आ जाती है तो हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। मतलब मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बेसिकली बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये एक मैंने सपोर्ट ज़ोन ड्रॉ करा है। इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ जिससे कि ये सपोर्ट ज़ोन बन जाएगा एंड मार्केट यहाँ पर एक मान लीजिए रेजिस्टेंस ज़ोन है जो कि रेड कलर का है। अब यहाँ पर क्या है, मैं कैंडल्स ड्रॉ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर ये लीजिए कैंडल जो है वो मार्केट फॉल करती हुई आ रही है कुछ इस टाइप से। मैं यहाँ पर कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे इस टाइप से मार्केट कुछ फॉल करती हुई आ रही है एंड यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन है। सपोर्ट ज़ोन क्या होता है? सपोर्ट ज़ोन पे बायर्स बैठे होते हैं। बायर्स अपनी पोजीशन बनाकर बैठे होते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी क्योंकि मार्केट पहले भी काफी बार यहाँ टेस्ट करके आ चुकी होगी एंड यहाँ से मार्केट पुल बैक दे जाती है। सो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन बन जाता है। सपोर्ट जोन पर अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये एज अ सपोर्ट जोन एक्ट कर रहा है। सो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगी। यही होता है सपोर्ट ज़ोन। बेसिकली सपोर्ट ज़ोन से मार्केट ऊपर आती है, बार-बार सपोर्ट लेती है। जहाँ पे मार्केट बार-बार टेस्ट करके ऊपर आए, वो बेसिकली सपोर्ट ज़ोन बन जाता है। सो यही था थोड़ा-सा सपोर्ट ज़ोन के बारे में एंड मैं रेजिस्टेंस ज़ोन की बात करूँ तो इसी में मैं बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते-जाते अब मार्केट यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन फेस करके मार्केट यहाँ से नीचे आने लगेगी। सो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाएगी। मैं इस कैंडल को रेड कर देता हूँ। रेजिस्टेंस ज़ोन और ये है हमारा सपोर्ट ज़ोन। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली मैं आप बताऊँ, रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस ज़ोन वो होता है, मान लीजिए रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में एक वॉल है। आप वॉल को आप बार-बार हिट कर रहे हैं, बार-बार हिट कर रहे हैं, बॉल वो बॉल पर आप बार-बार हथौड़ा मार रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वॉल ब्रेक होगी ना। मान लीजिए कोई आपने घर की दीवार है, अब उसके आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो जो लेबर होती है वो उसपे बार-बार हथौड़ा मारने की वजह से उसको तोड़ देती है। तो वो कभी ना कभी तो एक ऐसा लेवल आता है ना कि हम उस
उस वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है एंड वो वॉल टूट जाती है। सो यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस ऐसे ही वर्क करता है। रेजिस्टेंस भी जब मार्केट बार-बार यहाँ पर टेस्ट करेगी, बार-बार यहाँ पर टेस्ट करेगी, कुछ इस टाइप से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मार्केट बार-बार ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सेलर्स और बायर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। सो अगर बायर यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो बार-बार टेस्ट करने की वजह से बायर्स यहाँ पे मार्केट वॉस रेजिस्टेंस को तोड़ देंगे एंड यहाँ पर आप रीटेस्ट के बाद एक एंट्री बना सकते हैं। और अगर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे, सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहीं से ही वापस आएगा। ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करेगा रीटेस्ट करके एंड सो ऑन। इस टाइप से कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। सो आगे हम इसमें बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम इसमें कि किस टाइप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है और कौन-कौन सी जो मेन चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी चाहिए इसमें। कैसे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन को? पहले तो पहली चीज़ सबसे मेन चीज़ जो होती है उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग जब करते हैं तो स्विंग में हम प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई मार्क करते हैं। प्रीवियस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीवियस डे हाई स्लैश प्रीवियस डे लो। पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई और पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो। और जो दूसरा मेथड होता है यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड होता है हमारा जो कि होता है मान लीजिए कोई साइकिल है, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जिसमें क्या होगा मैं यहाँ पर काफी सारे टाइम फ्रेम पर मार्क कर सकता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जिसमें पहला आ जाता है मेरा वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम आ जाता है, डे वाइज टाइम फ्रेम आ जाता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ वीकली, मंथली, आवर्ली और डिवाइस टाइम फ्रेम। और वहीं पे हम बात करें तो जब हम मतलब 15 मिनट पे भी शिफ्ट हो जाते हैं, जब मिनट्स में आते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आ जाता है। 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट एंड 45 मिनट भी होता है। 45 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम एंड सो ऑन। इस टाइप से हम छोटे-छोटे टाइम फ्रेम में बढ़ते चले आते हैं। और थर्ड जो होता है वो GAN, ये होती है गैन एनालिसिस होती है। ये अगर आपको इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पे। थोड़ी सी टिपिकल होती है ये एनालिसिस, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं। एंड जो हम फोर्थ पॉइंट लेकर आते हैं, फोर्थ पॉइंट में हम ओआई बेस्ड रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ओआई बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो ये 4 बेसिकली मेन पॉइंट होते हैं। इसमें हम प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क करते हैं। इसमें हम 15 मिनट, 45 मिनट, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पर हम मार्क करते हैं लेवल्स। गेन एनालिसिस अलग होता है, उसमें कुछ शेप वगैरह के हिसाब से हम मार्क करते हैं लेवल्स। और ओआई जो होता है वो हम सेलर और बायर की न्यूमेरिकल वैल्यूज देखकर, पोजीशन देखकर, उसके बेस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ओआई के बारे में पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं ओआई के बारे में, कैसे वहां पर ओआई से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं। सो चलिए वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से मेन की पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स की पॉइंट्स होते हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट जो की पॉइंट है वो होता है वे आपको रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। जब मार्केट मान लीजिए किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देकर आ रही है, मैं जैसे यहाँ मैं आपको समझा रहा था इस वाले लेवल पर। मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन यहाँ पर इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल का रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट करे बिना आपने यहाँ पर एंट्री बना ली, रीटेस्ट का वेट नहीं किया, बट अब मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ तक गई तो, लेकिन अगर
ये यहाँ से नीचे आ गई तो आपका एसएल हंट हो जाएगा, आपका एसएल यहाँ से उठ जाएगा। सो हमेशा एक रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे वापस आई, इस लेवल पे रीटेस्ट लेके फिर ऊपर गई, तो हम इस लेवल पे अपनी पोजीशन बना सकते थे। एंड सेम सपोर्ट के लेवल में होगा, सपोर्ट के टाइम में भी हमें रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए, वरना हम कब काफ़ी बार ट्रैप में फँस जाते हैं। एंड का यही रीज़न है कि काफ़ी लोग बिना रीटेस्ट का वेट करे भागती कैंडल कैंडल में एंट्री बनाते हैं और फिर वो अपना लॉस कर बैठते हैं। सो आई होप आप ये चीज़ नहीं करेंगे। एंड सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है वॉल्यूम ब्रेकआउट। वॉल्यूम ब्रेकआउट कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम को ट्रैक करते रहिए। वॉल्यूम ट्रैकिंग, वॉल्यूम को ट्रैक करते रहना रहना चाहिए कि कितने वॉल्यूम पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है या किस लेवल पर कितना वॉल्यूम है। और तीसरा, हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग और इंस्टीट्यूशन सेलिंग को ट्रैक करना चाहिए। मैं सिंपली यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लेवल्स लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। ओके, सो ये कुछ हमारे मेन की पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम एंट्रीज बनाते हैं एंड लेवल्स मार्क करते हैं। सो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर, एंड हम चार्ट पर चलकर ये सारी चीज़ें समझते हैं कि कैसे लेवल मार्क करना है, ट्रेंड लाइन से कैसे सपोर्ट बनता है, ट्रेंड लाइन से कैसे रेजिस्टेंस बनता है। सो चलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ चार्ट पर, एंड यहाँ पर देखिए मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम, पहले हम डे वाइज टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि डे वाइज टाइम फ्रेम पर हम कैसे मार्क करेंगे लेवल्स। सो चलिए मैं यहाँ से पहले ये सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ। ओके, सो परफेक्ट है ये। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बना रखा था, ये वाला लेवल था जो 26,250 के आसपास का, ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना रखा था। तो नीचे से क्या होगा, इस वाले लेवल से इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए थे जो मार्केट को यहीं तक लेके गए। अब यहाँ तक ले जाने के बाद इंस्टीट्यूशनल सेलिंग स्टार्ट हुई, या कह लीजिए जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनकी सेलिंग स्टार्ट हुई। ये हमने एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन मार्क कर लिया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, यहाँ पर बार-बार टेस्ट तो नहीं हुआ, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग ऐसे हुआ कि यहाँ पर जो पोजीशन बनाई थी लोगों ने, वो पोजीशन वो पोजीशन इतनी ज़्यादा हार्ड है कि वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाई मार्केट। इसका मतलब यहाँ पर जो सेलिंग हुई थी, वो काफ़ी भारी सेलिंग हुई थी। सो पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन के बेस पे पहले तो हम लेवल मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक लेवल ये हो गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, एंड चलती गई। फिर एक बार सपोर्ट लिया, बट यहाँ पर फिर तोड़ दिया लेवल। उसके बाद में ट्रैप करने के बाद लोगों को फिर एक बार सपोर्ट लिया और दोबारा से ये तोड़ा लेवल। यहाँ पर भी मार्केट रेजिस्टेंस ज़ोन की तरह, सपोर्ट ज़ोन की तरह ही एक्ट कर रही थी। सो ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन बन जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर भी एक छोटा-सा सपोर्ट ज़ोन है, बट हम उसे मार्क नहीं कर रहे। अब यहाँ पर देखिए एक ये रेजिस्टेंस ज़ोन है। जैसे कि आप अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न्स पढ़े होंगे, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसे हम हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाते हैं। मैं यहाँ पर पाथ से सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये इसने नेक लाइन बनाया, यहाँ से इसने शोल्डर बनाया, हेड बनाया, उसके बाद नीचे आई और फिर ये हेड बनाया, नीचे गई, उसके बाद रीटेस्ट करके अब नीचे जा रही है। उसके रीटेस्ट करके अब नीचे आई है। सो अब देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। आई होप ये यहाँ पर जहाँ तक है ट्रैप बनाकर फिर लोगों को ट्रैप करके और ऊपर लेकर जाएगी, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक लेवल था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था जो मैं मार्क कर देता हूँ, ये सपोर्ट जोन। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, ये वाला। यहाँ पर देखिए मार्केट 2-3 बार एक्ट कर चुकी है। पहली बार सपोर्ट यहाँ पर लिया, दूसरी बार यहाँ पर लिया, तीसरी बार यहाँ पर लिया। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इस सपोर्ट ज़ोन को तोड़ा, पुल बैक लिया, अब यहाँ से नीचे जा रही है। इसका मतलब रीटेस्ट लेकर मार्केट नीचे जा रही है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम यहाँ पर अपनी स्विंग में एंट्री बना लेंगे।
और टारगेट रख देंगे ऑलमोस्ट 23,000 से भी नीचे का, यहाँ तक का ऑलमोस्ट हमारा यहाँ कहीं का टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट ज़ोन यहाँ पर भी है। यहाँ पे मार्केट बार-बार सपोर्ट ले रही थी एंड एक बार में सीधी चली गई। ओके, सो एक ये वाला भी सपोर्ट ज़ोन है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन बन रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़ोन बन रहा है। यहाँ पर मार्केट ब्रेक करके और फिर सीधी रैली करती चली गई। सो ये कुछ हमारे सपोर्ट ज़ोन एंड रेजिस्टेंस ज़ोन थे। अब मैंने ये डे वाइज़ टाइम फ्रेम पर बताए। अब यहाँ पर हम एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे, या कह लीजिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले हम। ओके, सो गाइज़ मैंने ये चार्ट्स 4 आवर के टाइम फ्रेम पर स्विच कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए एक टाइप से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन भी बन रही है और मार्केट एक चैनल में मूव कर रही है। अगर मैं इस पाथ को डिलीट कर दूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ड्राइंग्स हटाने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला जो, हाँ, ये देखिए, ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है जहां पर मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाती है, बाउंस कर जाती है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो वैसे ही एक रेजिस्टेंस में ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली। ओके, सो यहाँ पर ये वाली एक रेजिस्टेंस में ट्रेंड लाइन बन रही है। सो ये कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ हमेशा प्रेफर करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ड्रॉ करें तो वो ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन नहीं, लाइन पर ना बनाएं। वो एक हमेशा जोन होता है। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि ये यहाँ पर मैं मार्क करूँ तो ये कोई लाइन नहीं है कि यहाँ पर ये अगर इस लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर या नीचे चली जाएगी। ये एक जोन होता है। ये यहाँ पर हमेशा एक जोन होता है। सो जोन से हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए। सो यही चीज़ें थी। अब यहाँ पर हम एक बार बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम स्विच करते हैं चार्ट को। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर हम सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं एक बार, और उसके बाद चार्ट को छोटा करके फिर देखते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। सो देखिए सबसे पहला तो जो सपोर्ट हमने मार्क किया था डे वाइज टाइम फ्रेम पर, मैं एक बार दोबारा से मार्क कर देता हूँ, जो कि इस वाले लेवल का था। ओके, सो ये वाला था सपोर्ट जोन जो स्ट्रॉन्ग था। अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। सो यहाँ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ। यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन आ चुका है, मार्केट ने रीटेस्ट करा बट नहीं निकल पाई। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। जहाँ हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे ट्रेड पकड़ते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कैंडल होती है 15 मिनट की मार्केट ओपन होने के बाद, इसका जो हाई होता है और लो होता है, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है पहले ही। अगर मार्केट हाई ब्रेक करती है उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाती है तो उसे हम कॉल साइड में फिर ट्रेड लेते हैं, और लो ब्रेक करती है और लो ब्रेक करने के बाद नीचे जाती है तो उसे हम फिर लो पे पुट में ट्रेड बनाते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बेसिकली मार्केट ने यहाँ पर हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ तक का मार्केट ने टारगेट दिया बट फेल हो गई। एक टाइप से हम एक ट्रैप कह सकते हैं इसे। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर देखिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ टेस्ट किया, नीचे आई, यहाँ पर ट्रैप कर दिया, रिटेलर्स को फंसाया, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और रिटेलर्स ने रीटेस्ट का वेट नहीं किया होगा, बिना रीटेस्ट के एंट्री बनाई होगी, तो इन सब का स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए यहाँ पर कहीं इनका स्टॉप लॉस अवेलेबल था और मार्केट ने यहाँ इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद रीटेस्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती तो हम उसके हाई पर एंट्री लेते, बट यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी। एंड इस जब रेजिस्टेंस के नीचे आई मार्केट, यहाँ पर मैं, हाँ, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के नीचे जब मार्केट आई तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाता पुट साइड में, इस कैंडल के लो पर और इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के, और फिर फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ तक का रहता। अगर इस कैंडल का ब्रेक डाउन आता है तो मैं फिर यहाँ तक का पूरा अपना फॉलो ऑन टारगेट रखता। सो इस टाइप से हमें यहाँ एंट्री लेनी होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। अब यहाँ देखिए
ये वाला जो सपोर्ट ज़ोन था यहाँ पर ट्रैप ट्रेड बना और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से इसी रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस फेस करा है इसी लेवल पर आकर। सो हम यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते थे। यहाँ तक का डे लो तक का टारगेट रख के हम एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते थे। एंड सेम चीज़ थर्ड टाइम हुई। थर्ड टाइम देखिए मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स एक्टिव हुए एंड एक डीप वो रेड कैंडल बनी और उसके बाद फिर से मार्केट ने टेस्ट किया बट फिर से फेक ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। सो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है जिस जो हमने मार्क कर लिया। अब हम इसके बेसिस पे 3-4 ट्रेड हमने यहाँ पर मार्क कर लिए। यहाँ पर देखिए ये एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल रह सकता है क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पर 5वीं बार टेस्ट हुआ है, 6ठी बार, 7वीं बार, 7-8 बार ये लगभग टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बेस पे हम एंट्री करते हैं अगर, तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। यहाँ तक कि एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। अब अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, इसके नीचे एक कैंडल कोई रेड कैंडल मान लीजिए क्लोज़ करती है कुछ इस टाइप की कुछ रेड कैंडल क्लोज़ करती है और उसके बाद मार्केट दोबारा से यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे जाती है, तो इस कैंडल के लो पर हम फिर एंट्री बनाएँगे। वरना मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से आपको एंट्री करवा के फिर आपके स्टॉप लॉस खा जाएगी। इसी टाइप से ये मार्केट काम करती है। एंड और ज़्यादा थोड़ी बहुत एंट्रीज हम ढूंढ लेते हैं तो ये देखिए एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है यहाँ पर। हम और कुछ देखें तो ओके, यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ मैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। गैस यहाँ पर देखिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं एंड जो हमने ये लेवल मार्क करा था यहाँ पर देखिए ट्रेड जो ये ट्रेड बना था यहाँ पर रीटेस्ट बिना रीटेस्ट करे जब हम ट्रैप हुए थे तो वो उसके बाद ये लेवल काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए ट्रैप ट्रेड बना एंड उसके बाद यहाँ तक का पूरा पूरा टारगेट मिला। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी है देखिए, मैं यहाँ पर सपोर्ट जोन मार्क कर देता हूँ। जब जब इस लेवल पर आएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर हमें बाय करना है और यहाँ पर हमें सेल करना है। इस सपोर्ट ज़ोन पर आई, यहाँ पर बाय कीजिए, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ आया सेल कर दीजिए, यहाँ तक का टारगेट। इस टाइप से कुछ ट्रेडिंग यहाँ पर होने वाली है। और फिर देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। और भी कुछ हम यहाँ पर एंट्रीज देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जो कुछ यहाँ पर देखिए सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन ब्रेक करके नीचे आया ये। हम कुछ और एंट्रीज देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, ये वाला जिसे मार्केट ने 3-4 बार टेस्ट करा है और चौथी बार टेस्ट करने के बाद देखिए बूम, ये फटा, लेकिन यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस दे गया। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पर जैसे आप अगर सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं इस टाइप से और यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस जोन रखते हैं इस टाइप से, ये छोटा सा एक स्कैल्प होने वाला था हमारा। अब यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी क्या यूज़ हुई, ये एक रेजिस्टेंस जोन का जोन था। यहाँ पर एक जोन बना था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। अब यहाँ पर रिटेलर्स को एंट्री करवाई, उसके बाद एसएल हिट किया। अब एसएल हिट करने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया और उसके नीचे आ गई। अब इसके बाद हमेशा के लिए ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद अगर मार्केट उसके ऊपर या नीचे जाती है तो आपको वहां पर एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ बट ये ब्रेकआउट फेल हुआ और इसके नीचे आ गई। अब रेजिस्टेंस जोन के दोबारा से ऊपर गई है, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में ही देखना है आपको, 5-10 मिनट 20 मिनट के बाद अगर ये उसके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर दोबारा से एंट्री बना सकते हैं अपनी। यहाँ पर एंट्री बनाते इस जोन तक का टारगेट वो एसएल रख के
और यहाँ तक का हमारा टारगेट रहा था ऑलमोस्ट, उसके बाद तो फिर यहाँ तक का टारगेट। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया ट्रेड गया, उसके बाद भी बहुत बेहतरीन ट्रेड गया है ये। सो कुछ इस टाइप से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। सो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर वीडियो नहीं समझ आई है तो दोबारा देखिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ओके, बाय बाय।